के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब लोगों के कुष्ठ रोग की जांच होगी। इसी के साथ इसी स्तर पर लोगों का उपचार भी हो सकेगा। इसके लिए जिला में चिकित्सकों, नर्सों को कुष्ठ रोग के कारणों, लक्षणों के बारे में प्रशिक्षित किया जा चुका है। सोलन जिला में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। रोगियों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में चिकित्सकों, नर्सों और मल्टी पर्पस वर्करों को प्रशिक्षित किया गया। वहीं अब दूसरे चरण में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आशा वर्करों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी सोलन डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि कुष्ठ रोग उन्मूलन को लेकर जिला में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं अब इसके लिए आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि आशा वर्करों का सीधा संपर्क गांव-गांव में लोगों से रहता है। जहां पर भी लेप्रेसी के भी प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, पॉलीबैसिलरी, मल्टीबैसिलरी। मल्टीबैसिलरी में नंबर ऑफ लीजन्स ज्यादा होते हैं, वो उस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। मल्टीबैसिलरी केस जहां पर भी मिलता है, उसके आसपास के लगभग 60 घरों में उनको जो आशा वर्कर हैं उनको सर्वे करना होता है और केसेस देखने के लिए, और उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अगर कोई इस तरह का केस निकलता है कहीं पर, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम प्रोफिलैक्टिकली, मतलब बचाव के लिए, सिंगल डोज रिफैम्पिसिन एक ड्रग होती है, तो वो हम सिंगल डोज हम खिलाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हमने एक कह लो कि जहां केस डिटेक्शन है या लो केस डिटेक्शन एरियाज भी हैं, तो भी वहां पर हमने सर्वे करके हमने उनको मतलब उस चीज के लिए हम सेंसिटाइज कर रहे हैं उनको कि उन्होंने सर्वे करना है और कॉन्टैक्ट्स को हमने दवाई खिलानी है। इससे पहले जो केस फाइंडिंग के लिए हमने इससे पहले मेडिकल ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग करी थी, और अभी एक दूसरी ट्रेनिंग है आशा वर्कर्स की, नेक्स्ट और भी हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की तरह मंडी की महाशिवरात्रि का पर्व कई मायनों में अनोखा है। हर देवी देवता का अपना इतिहास होता है, लेकिन एक ऐसी देवी भी है जो शिवरात्रि के दौरान शमशान घाट में विराजती है। देवी का नाम कश्मीरी माता है, लेकिन राजा ने देवी का नाम मड भरवन रख दिया। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की तरह मंडी की महाशिवरात्रि का पर्व कई मायनों में अनोखा है। हिमाचल के लगभग हर गांव के अपने देवता होते हैं। इन्हीं देवताओं की जलेब शिवरात्रि में पहुंचती है और इसे खास बना देती है। हर देवी देवता का अपना इतिहास है, लेकिन एक ऐसी देवी जिसका नाम कश्मीरी माता है और राजा ने देवी का नाम मड भरवन रख दिया, जिसका मूल स्थान सराज के देउल गांव में है। यह देवी शिवरात्रि में खास मानी जाती है, क्योंकि यह देवी शिवरात्रि के दौरान शमशान घाट में विराजती है। देवी के गुरु ने बताया कि पहले मंडी के राजा ने सभी देवी देवताओं की शक्ति की परीक्षा ली, जिसमें राजा ने कहा था कि जो देवी देवता मेरे पास चलकर आएगा वो सर्वश्रेष्ठ है। इतने में देवी उठी और राजा के पास चली गई और विराट रूप राजा को दिखाया और राजा डर गया। राजा ने उस समय सैनिकों को आदेश दिया कि देवी को शमशान घाट ले जाओ, और उस समय से देवी का नाम मड भरवन रखा। तब से लेकर आज तक देवी मंडी के पंचवक्त्र मंदिर में शिवरात्रि के दौरान रहती हैं। पंचवक्त्र मंदिर से पहले उस जगह में राजा के समय में शमशान घाट हुआ करता था। इसका नाम शमशान घाट बैठने का कारण इसका ये है कि राजा ने इनका शक्ति परीक्षण लिया था। एक कब लिया था पता नहीं, अब कब की बात थी, कब की नहीं, और शेरी मंच में उस टाइम मेला होता था। तो फिर राजा ने शक्ति परीक्षण लिया इन प्रभुओं का कि जो देवता चल के मेरे पास आएगा तो उस देवता को मैं शक्तिशाली मानता हूँ। कि कौन देवता है ऐसा कि, तो हमारी माता वहाँ चल पड़ी तो राजा को उसने अपना भव्य रूप भी दिखा दिया अपना, तो राजा डर गया। ऐसे इसका नाम लसन है, माता कश्मीरी से भी जानते हैं इसको। तो फिर राजा ने बोला इसको निशान घाट ले जाओ, ये आदमी को कुछ भी कर सकती है, इसलिए इसको निशान घाट में ही जगह देते हैं। तब से उसने राजा ने इसका नाम मड़वखन रखा है। ये है ये निशान घाट की रहने की हिस्ट्री की। देउल में है जी, सराज देउल में, बागाचनों की पंचायत बागाचनों की पड़ती है ना जी, वहाँ देउल में पड़ता है। तो ये इसी तरीके की स्टोरी है इसकी। और कोई
पुत्र प्राप्ति नहीं होती, किसी को धूत बहुत होता है, किसी को किसी प्रकार से कोई परेशान करता है, उसके लिए उसके साथ देती है माता। जिन्होंने मुख्यालय पर एक महिला द्वारा स्मार्टफोन गुम होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने मामले को कुछ ही घंटों के अंदर सुलझा लिया। सीसीटीवी की मदद लेकर महिला के गुम हुए मोबाइल को ढूंढा गया और उसे शिकायतकर्ता को सौंप दिया गया। ऊना पुलिस अधिकारी एडिशनल एसपी के मुताबिक ऊना में कार्यरत एक महिला कर्मी का मोबाइल गुम होने की जानकारी मिली थी। महिला द्वारा इस मामले में शिकायत दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक व्यक्ति को मोबाइल उठाते हुए देखा। पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान कर उसको पकड़ा और उसके हवाले से महिला का गुम हुआ मोबाइल रिकवर कर शिकायतकर्ता महिला को सौंप दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली से खुश होकर महिला ने पुलिस के इस प्रयास के लिए आभार प्रकट किया है और पुलिस की तारीफ भी की है। मोबाइल कल शाम को 7:30 बजे गुम हो गया था, जिसकी शिकायत मैंने डीएसपी साहब के पास दी थी और पुलिस ने आज शाम मेरा फ़ोन ढूंढ के मुझे वापस दिला दिया है और मैं पुलिस की कार्रवाई से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। तो परसों शाम एक कंप्लेंट आई थी मिसिंग मोबाइल की रिगार्डिंग, क्या उस पर कार्रवाई की गई और पता लगा कि मोबाइल को जल्द ही 24 घंटों के भीतर पकड़ा गया? इसमें पीपीसीटी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे, उन्होंने जो मोबाइल लॉस्ट हुआ था उसमें उन्होंने तत्परता दिखाई और जिस व्यक्ति ने उठाया था उसे उन्होंने ट्रैप किया और साथ में मोबाइल भी जब्त किया और जो भी कंप्लेनेंट था उसको उसका मोबाइल मिल गया। शिमला में एचआरटीसी कर्मचारियों की दादागिरी सामने आई है, जिसमें 2 युवकों को हल्की कहासुनी के बाद जमकर पीटा गया। एचआरटीसी के 1 दर्जन कर्मियों ने मिलकर लड़कों को मारा। कर्मचारियों ने मार पिटाई के साथ साथ युवकों को जमकर गालियां भी दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक की जमकर धुनाई हुई। एचआरटीसी परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव बिष्ट ने बताया कि सरकार के आदेशों के मुताबिक जिला सिरमौर में 4 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन में से एचआरटीसी वर्कशॉप नाहन में एक 11,000 किलोवाट का हाई पावर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक साथ 6 बसें चार्ज हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि इस हाई पावर चार्जिंग स्टेशन में 1 घंटे में बस की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा 3 इंटरमीडिएट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें पहला पौंटा साहिब में, दूसरा बस अड्डा नाहन परिसर में और तीसरा बस अड्डा सराहा में स्थापित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लिए जो है हमने 37 बसों की रिक्वायरमेंट भेजी है ऊपर हेड ऑफिस के लिए। 37 बसेज जो है वो डीजल बसेज जो है वो कन्वर्ट होगी अपने इलेक्ट्रिक बसेस में। तो इसके लिए हमने साइट्स भी है वो चूज कर ली गई है, सेलेक्ट कर ली गई है। वो है नाहन की वर्कशॉप में हमारे 6 बसेस एट ए टाइम चार्ज होंगी और 3 जगह हमारे इंटरमीडिएट चार्जेस लगेंगे, जो एक सरहा में और एक पौंटा साहिब में और नाहन बस स्टैंड में। तो 3 जगह तो यहाँ लगेंगे और एक वर्कशॉप में हमारा जो है वो फास्ट चार्जिंग होगा, जिसमें एट ए टाइम 6 बसेज जो हमारी वो चार्ज होंगी। तो साइट्स सेलेक्ट कर ली गई हैं और शेड्यूल भी हमने बसेस का बना दिया, जो हमारे 37 बसें हैं वो किस किस रूट्स पे चलेंगी। उसके लिए क्या है कि हमारे को ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ेंगे चारों जगह पे, जो सारी हमारी साइट्स है। यहाँ पर हमारा 1100 किलोवाट का लगेगा चार्जर वर्कशॉप में, जो कि फास्ट चार्जर होगा, जिसमें 6 बसें चार्ज होगी। बाकी जगह इंटरमीडिएट चार्जेस लगेंगे जो 600 किलोवाट के आसपास होंगे, जो 3 जगह लगेंगे, सरहा और पौंटा साहिब एंड नाहन बस स्टैंड में। जी, सरकार का बहुत अच्छा ये पहल है इसकी, क्योंकि जो डीजल है उसमें एक तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और हमारा उससे खर्चा भी बहुत होता है डीजल का। अब जो ये इलेक्ट्रिक बसेज आएगी, इससे एक तो बिल्कुल आपका पोल्यूशन फ्री बसेज होगी और दूसरे हमारा खर्चा जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अभी एन एवरेज जो है मेरी पर बस का डीजल का खर्चा जो है वो 30 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। तो अगर हम इसका लें, इलेक्ट्रिक बस का लें, तो इसका कोई 5 से 7 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा। तो खर्चा बहुत कम होगा और रिपेयर बहुत खत्म, ऑलमोस्ट नहीं लें रिपेयर कोई नहीं गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी में कोई ऐसे पार्ट्स नहीं डलने। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो रिपेयर हमारी बहुत कम हो जाएगी और मोर ओवर जो पोल्यूशन फ्री तो है ही गाड़ियां ये लोग। नालागढ़ के रामशहर में एक फौजी जयपाल पर 5 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में जयपाल बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके इलाज के लिए नालागढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए जयपाल को पीजीआई रेफर किया गया है।
नालागढ़ के रामशहर में एक फौजी जयपाल पर अब 5 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। जयपाल अपने घर रामशहर में था तो किसी अज्ञात लड़के का फोन आया कि जरूरी बात करनी है और जयपाल को चक्की मोड़ पर बुला लिया। जो ही जयपाल चक्की मोड़ पर पहुंचा तो 5 लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया और बेहोश हो गया। हमलावरों ने उस पर हॉकी और डंडों से हमला किया है। उसने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे उसके ससुर का हाथ है। उधर डीएसपी ने बताया कि रामशहर थाने में मारपीट का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें जयपाल नामक का युवक घायल है। डीएसपी ने कहा कि आपसी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। जो भी आरोपी है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 3 लड़के थे और 2 लड़के और थे, जिसका मेरे को पता नहीं कौन है। जिसमें एक राजकुमार था जो मेरा ससुर है, उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है और मेरे को कुछ नहीं पता भी हुआ क्या नहीं हुआ। 2-3 हॉकियाँ थी उनके पास, 2 बाइक थे और जिसमें से दोनों बंदे जो 2 बाइक थे वो दोनों निकल लिए थे, फरार हो गए थे वहाँ से। ये रामशहर से शिमला रोड पे मेरे पाँव में लगी हुई है, सर में लगी हुई है, पीछे पीठ पे लगी हुई है, ये हाथ में लगी हुई है और पीछे से सर में भी लगी हुई है। ये रामशहर पुलिस थाने के अंतर्गत एक मारपीट का मामला आया है। इसमें जयपाल एक ने कंप्लेंट हमारे पास दर्ज कराई है कि इसके साथ 4-5 लोगों ने 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की है डंडों के साथ, और उस मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने और उसमें तफ्तीश जारी है। जो उसमें आरोपी है उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी मेरे पास ऐसा अभी पहुंचे नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है तो जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। ये ब्रूटी कल ही हमारे संज्ञान में तो कल ही आया है कि इनका मामला पहले से ब्रूटी वाला थाने में भी कुछ इनका केस चला हुआ है और उसी के केस के चलते ही शायद इनके आपसी रंजिश हो सकती थी, तो तभी शायद ये फिर से मारपीट की गई है। सरकार के आदेशों के बाद डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की कवायद तेज हो गई है। इन बसों को चार्ज करने के लिए एचआरटीसी ने जिला में 4 जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। एचआरटीसी परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव बिष्ट ने बताया कि सरकार के आदेशों के मुताबिक जिला सिरमौर में 4 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन में से एचआरटीसी वर्कशॉप नाहन में एक 11,000 किलोवाट का हाई पावर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक साथ 6 बसें चार्ज हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि इस हाई पावर चार्जिंग स्टेशन में 1 घंटे में बस की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा 3 इंटरमीडिएट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें पहला पौंटा साहिब में, दूसरा बस अड्डा नाहन परिसर में और तीसरा बस अड्डा सराहा में स्थापित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लिए जो है हमने 37 बसों की रिक्वायरमेंट भेजी है ऊपर हेड ऑफिस के लिए। 37 बसेस जो है वो डीजल बसेस जो है वो कन्वर्ट होगी अपने इलेक्ट्रिक बसेस में। तो इसके लिए हमने साइट्स भी है वो चूज कर ली गई है, सेलेक्ट कर ली गई है। वो है नाहन की वर्कशॉप में हमारे 6 बसेस एट ए टाइम चार्ज होंगी और 3 जगह हमारे इंटरमीडिएट चार्जेस लगेंगे, जो एक सरहा में और एक पौटा साहिब में और नाहन बस स्टैंड में। तो 3 जगह तो यहाँ लगेंगे और एक वर्कशॉप में हमारा जो है वो फास्ट चार्जिंग होगा, जिसमें एट ए टाइम 6 बसेस जो हमारी वो चार्ज होंगी। तो साइट्स सेलेक्ट कर ली गई हैं और शेड्यूल भी हमने बसेस का बना दिया, जो हमारे 37 बसें हैं वो किस किस रूट्स पे चलेंगी। उसके लिए क्या है कि हमारे को ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ेंगे चारों जगह पे, जो सारी हमारी साइट्स है। यहाँ पर हमारा 1100 किलोवाट का लगेगा चार्जर वर्कशॉप में, जो कि फास्ट चार्जर होगा, जिसमें 6 बसें चार्ज होगी। बाकी जगह इंटरमीडिएट चार्जेस लगेंगे जो 600 किलोवाट के आसपास होंगे, जो 3 जगह लगेंगे, सरहा और पौटा साहिब एंड नाहन बस स्टैंड में। जी, सरकार का बहुत अच्छा ये पहल है इसकी, क्योंकि जो डीजल है उसमें तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और हमारा उससे खर्चा भी बहुत होता है डीजल का। अब जो ये इलेक्ट्रिक बसेज आएगी, इससे एक तो बिल्कुल आपका पोल्यूशन फ्री बसेज होगी और दूसरे हमारा खर्चा जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अभी एन एवरेज जो है मेरी पर बस का डीजल का खर्चा जो है वो 30 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है। तो अगर हम इसका लें, इलेक्ट्रिक बस का लें, तो इसका कोई 5 से 7 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगा। तो खर्चा बहुत कम होगा और रिपेयर बहुत खत्म, ऑलमोस्ट नहीं है रिपेयर कोई नहीं गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी में कोई ऐसे पार्ट्स नहीं डलने। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो रिपेयर हमारी बहुत कम हो जाएगी और मोर ओवर जो पोल्यूशन फ्री तो है ही गाड़ियां ये लोग। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।